नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक कंपैरिजन, द्वारका वर्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे। क्या दोनों में डिफरेंस है और कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और बहुत ही डिटेल्ड कंपैरिजन लेके आऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई इस टॉपिक पे, बट उससे और ज्यादा डिटेल्ड रिव्यू लेके आया हूं मैं यहाँ पे आपको द्वारका वर्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ऑलराइट, और चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही प्रोजेक्ट पे, सही लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर। ऑलराइट, और उसी सीरीज का ये पार्ट है, सो दैट आप एक राइट इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे को कंपेयर करके कि क्या डिफरेंस है और कहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट चीजें बताऊंगा कि यहाँ पे ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्सेस न्यू कंस्ट्रक्शन है, सेकंड एप्रिसिएशन का क्या पोटेंशियल है, थर्ड कनेक्टिविटीज और एमिनिटीज क्या है दोनों की, मास्टर प्लान क्या है द्वारका एक्सप्रेसवे का, फिफ्थ प्रोजेक्ट इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है, टेक्नोलॉजी क्या है, ओल्ड ट्रेंड्स क्या है अप्रिसिएशन के, और गुड़गांव के अंदर जो जॉब्स है वो किस तरीके से ड्राइव कर रही है मार्केट को, और द्वारका के फ्लोर वर्सेस गुड़गांव के अपार्टमेंट के अंदर थोड़ा क्या डिफरेंस है, ओवरऑल आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और लीज रेंटल कहाँ पे आपको बेटर मिल सकते हैं आज की डेट में और फ्यूचर में। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। बट उससे ही पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं थोड़ा मास्टर प्लान कि एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग क्या है एट प्रेजेंट, कौन से सेक्टर्स हैं जो द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो द्वारका की अगर मैं बात करूं तो ये आप देखेंगे द्वारका में एनएसआईटी एक मेन है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास में। एनएसआईटी के पास में आपके सेक्टर 13, 14, 3 आ जाते हैं, सेक्टर 4, 12, 5, 11, 6, 10, 7, 9, 8, 20, 21, 2। तो ये मेजर रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं द्वारका के। इसके अलावा भी सेक्टर्स हैं, लाइक सेक्टर 1, 2 हो गया, या फिर इस तरफ के सेक्टर हो गए सेक्टर 17, 18, 19, 23, 24, बट मेजर सेक्टर्स ये हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया द्वारका के जो मेजर सेक्टर्स हैं आज की डेट में। और अगर मैं आपको बात करूं द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो ये पूरा गुड़गांव का मास्टर प्लान है और द्वारका एक्सप्रेसवे ये वाला सेक्टर आ जाता है, यू कैन सी। तो यहाँ पे जो सेक्टर 111, 113, 110, 112, 109, 110, 106, 103, 104, 5, तो ये 29 किलोमीटर का पैच है, जिसका 10 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में और 19 किलोमीटर हिस्सा गुड़गांव के अंदर है। तो इसके लेफ्ट राइट वाले सेक्टर्स द्वारका एक्सप्रेस वे आप कंसीडर कर सकते हैं, बट मोस्टली लोग जो प्रेफर करते हैं दिल्ली के, वो ये वाले सेक्टर्स प्रेफर करते हैं जो दिल्ली के नजदीक हैं, एज कंपेयर टू जो न्यू गुड़गांव के पास के सेक्टर्स हैं। ऑलराइट, तो ये दीज आर द मेजर सेक्टर्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा मास्टर प्लान के अंदर डिफरेंस था द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे का। एंड लेट्स स्टार्ट विद द और माइंड मैप। और यहाँ पे लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, जस्ट ए मोमेंट, लेट मी शेयर, हियर इट इज। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्सेस न्यू कंस्ट्रक्शन की, तो सो लेट मी जूम इट फॉर लिटिल बिट फॉर यू। सो लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं लोकेशन की बात करूं यहाँ पे दोनों की, तो द्वारका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साउथ वेस्ट दिल्ली आप इसको कह सकते हैं। इसका भी जो प्रॉक्सिमिटी है टी थ्री टर्मिनल से, आईजीआई एयरपोर्ट से, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से काफी पास में आ जाती है। काफी पुराना रेजिडेंशियल एरियाज भी आ जाते हैं इसके आसपास, लाइक मटियाला हो गया, रामफल चौक हो गया। और इसके अंदर लगभग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप हुआ है। पिछले लगभग 18-20 साल के अंदर ये डेवलप हुई है सब सिटी, द्वारका सब सिटी जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल एमिनिटीज आपको काफी अच्छी खासी मिल जाती हैं। वहीं अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो ये रिलेटिवली नई लोकेशन है गुड़गांव की, हालांकि इसको भी 10 साल हो चुके हैं, 10-12 साल। ऑलराइट, बट ये इमर्जिंग रियल एस्टेट हॉटस्पॉट है और बहुत ही जल्दी जो द्वारका एक्सप्रेसवे वो ऑपरेशनल होने वाला है अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर। और वंस द्वारका एक्सप्रेसवे इज गोइंग टू ऑपरेशनल, ये काफी कमर्शियल, एक मेजर कमर्शियल हब बनने वाला है। और
रोड वे जो कनेक्टिविटी है दिल्ली से काफी इंप्रूव हो जाएगी, गुड़गांव की, राजस्थान की, हरियाणा की, द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से। ऑलराइट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे की, अगर छोटी सी स्टोरीज आपको बताऊं कि तो 1996 के आसपास स्टोरी स्टार्ट हुई थी द्वारका की, और इनिशियल स्टेज के अंदर था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मुझे याद है मैं बस में काफी ट्रेवल करा हूं उस टाइम पे, ट्रेवल करा मैंने। तो यहाँ पे पप्पन कला की बस चला करती थी, तो वहां पे उस टाइम पे पप्पन कला बोला करते थे इसको। फिर 2002 के आते आते थोड़ा सा फ्लैट्स बनने स्टार्ट हो गए यहाँ पे, डेवलपमेंट दिखना स्टार्ट हो गया, फ्लैट्स का पोजीशन मिलना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने राइट टाइम पे यहाँ पे एंट्री करी थी, जिन्होंने 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए दे के फ्लैट्स खरीदे थे, वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गए। और जिस टाइम पे, एक टाइम पे ऐसा लगता था कि यहाँ पे कौन लोग आएंगे रहने, वो धीरे धीरे चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद 2004 से 10 के आसपास की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बहुत सारी मार्केट डेवलप हुई यहाँ पे। लाइक सेक्टर 6-10 की पुरानी मार्केट थी, मेरे को याद है 2002 3 या 4 के आसपास की बात है, मैं कॉलेज में हुआ करता था उस टाइम। सेक्टर 2 द्वारका में मेरा कॉलेज था, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फूड टेक्नोलॉजी में। और हमको अगर फोटोकॉपीज भी करवानी होती थी तो सेक्टर 6-10 की मार्केट में जाया करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे 4-5 की मार्केट डेवलप हुई, फिर 7 की मार्केट डेवलप हुई, धीरे धीरे सारी मार्केट साइमल्टेनियसली डेवलप हो रही थी। कोई थोड़ी सी जल्दी डेवलप हो गई, कोई थोड़ी सी लेट हो गई। ऑलराइट, बट ओवरऑल उसके बाद 2015 से 20 के आसपास, और 2000 10 से 10 तक भी अगर मैं बात करूं, तो कोई मेजर यहाँ पे मल्टीप्लेक्स नहीं था। वेगा सिटी सेंटर बहुत बाद में आए हैं। और मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे और मूवीज देखने जाते थे, तो या तो जनक सिनेमा होता था जनकपुरी में, या फिर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाना पड़ता था, सत्यम सिनेमा। ओके, द्वारका के अंदर कोई मल्टीप्लेक्स नहीं हुआ करता था 2003 से 6 के आसपास, जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी। और बहुत बाद में ये मल्टीप्लेक्स खुले हैं, वेगास एंड अभी सिटी सेंटर के आसपास भी एक और मल्टीप्लेक्स बन रहा है। ओके, सेक्टर 21 के पास भी है, लाइफस्टाइल मॉल हो गया। तो ये बहुत बाद में आए हैं। तो ये द्वारका की स्टोरी थी। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो थोड़ा बेटर प्लान है यहाँ पे, और काफी बेटर पोटेंशियल है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, तो जो 1996 में जो डीडीए ने टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्डिंग्स बनाई थी इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस अगर बात करें आप, या फिर इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज बात करें। बट द्वारका एक्सप्रेसवे जब बनना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे काफी एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी मार्केट में, और हाई राइज थे। द्वारका के अंदर जब शीला दीक्षित जी ने इसको प्लान किया था, तो हाई राइज से बचा था, क्योंकि उनको बड़ा डर था कि जो हाई राइज बहुत ज्यादा बना दिए गए एक बार, तो कहीं भूकंप आया और बिल्डिंगें गिर ना जाएं। तो ये उनके माइंड में एक रेजिस्टेंस था, जिसकी वजह से उन्होंने एफएआर को इंक्रीज नहीं करा। बट जिसका फायदा आसपास के रेजिडेंशियल सेक्टर्स ने, रेजिडेंशियल स्टेट्स ने उठाया, लाइक गुड़गांव हो गया, या फिर फरीदाबाद हो गया, या फिर इवन बहादुरगढ़ हो गया, नोएडा हो गया। तो उन स्टेट्स ने और उन एरियाज ने फायदा उठाया, और उसमें से गुड़गांव भी एक मेजर हब था। और जहां पे बेटर एफएआर है, फ्लोर एरिया रेशियो है, जहां पे जो फ्लोर की हाइट्स है, जो बिल्डिंग की हाइट है, वो ज्यादा हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द्वारका। ऑलराइट, और माइवन टेक्नोलॉजी आने के बाद और गेम चेंज हो गया। तो बहुत सारे सोसाइटीज थी द्वारका के अंदर, और कुछ द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी हैं जहां पे सीपेज का इशू है, जो पुरानी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के थ्रू बनी हुई है। तो जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपको वो उस टाइप के इश्यूज नहीं दिखाई देंगे। काफी बेटर प्लान तरीके से चीजें बन रही हैं आज की डेट में, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्सेस न्यू कंस्ट्रक्शन और लोकेशन की अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, अगर मैं अप्रिसिएशन की बात करूं, तो द्वारका की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड नए प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, हैं लिमिटेड है नए प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट आया गोल्फ आइलैंड करके एक प्रोजेक्ट आया है, वो है नया प्रोजेक्ट। अदरवाइज मोस्टली ओल्डर प्रोजेक्ट्स ही हैं, और वेल स्टेब्लिश्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। काफी हाई डिमांड है यहाँ पे रेंटल्स की और रीसेल मार्केट के अंदर। ऑलराइट, और जो स्कोप है एप्रिसिएशन का, वो काफी लिमिटेड है, लिमिटेड स्कोप है एप्रिसिएशन का। अगर वही मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं, तो यहाँ पे काफी नए प्रोजेक्ट्स डेवलप हुए हैं पिछले 10-12 साल के अंदर, और बहुत टाइप की अलग अलग अफोर्डेबल सेगमेंट से लेके लग्जरी प्रॉपर्टीज डेवलप हुई है यहाँ पे। 30 लाख रुपए से लेके और 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज डेवलप हुई है रेजिडेंशियल की, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी लगभग 30-40 लाख से लेके और 8-10 करोड़ तक की भी प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही है मार्केट के अंदर यहाँ पे। तो हाई डिमांड है यहाँ पे अपार्टमेंट्स की, क्योंकि जो फैसिलिटीज और एमिनिटीज द्वारका में नहीं थी, वो यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। और फ्यूचर में इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो एप्रिसिएशन है प्रॉपर्टी प्राइसेस में, वो रिलेटिवली मच बेटर है ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे एज कंपेयर टू द्वारका।
और अगर मैं पिछले 10 से 20 साल की अगर बात करूं तो ऑलरेडी यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है द्वारका के अंदर, इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स हैं यहाँ पे, कॉलेजेस हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी है लाइक जीजीएसआईपीयू, भास्कराचार्य, एनएसआईटी, ऑलराइट, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो गया, एपीजे हो गया। तो बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, मॉल्स भी अभी आ चुके हैं यहाँ पे, लाइक वेगास हो गया, सिटी सेंटर हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, ऑलराइट, मल्टीप्लेक्स भी एक दो बन चुके हैं अभी यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि ओल्ड प्रॉपर्टीज थी, लेस हाइट थी, लेस फैसिलिटीज थी, लेस एमिनिटीज थी यहाँ पे, तो जो एप्रिसिएशन का पोटेंशियल है वो लिमिटेड है यहाँ पे। और ये एंड यूजर ड्रिवन मार्केट ज्यादा है, इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट थोड़ी सी आज की डेट में कम है। और एंड यूजर्स भी सिमिलर प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये देखते हैं आज की डेट में कि अगर उनको सिमिलर प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर बेटर फैसिलिटीज, बेटर एमिनिटीज मिल जाती हैं तो 15-20 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन क्यों लें, बेटर कंस्ट्रक्शन, नई कंस्ट्रक्शन क्यों ना लें। ऑलराइट। और जबकि इट ऐसी लोकेशन पर अगर जैसे द्वारका एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूं तो इट इज एज गुड एज दिल्ली। ऑलराइट। तो 10-15-20 मिनट के अंदर अंदर आप वहां पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो जो भी जिनके भी बच्चे स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं आसपास, डॉक्टर्स हो गए फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में, तो वो दे आर कंसिडरिंग द्वारका एक्सप्रेस ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स लाइक नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गई और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पास में हो गया द्वारका का। और अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की मैं बात करूं तो जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो लगभग डबल हो चुका है पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज येट टू कम एवं द्वारका एक्सप्रेसवे अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, बट जो द्वारका का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मेटरलाइज कर रहे हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्डर हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारका के अंदर आ रहा है, लाइक डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो गया आपका, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो गया, फुटबॉल एंड क्रिकेट स्टेडियम हो गया, गोल्फ कोर्स रोड हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया, भरत वंदना पार्क हो गया, बिजवासन का रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो गया, इंटरस्टेट बस टर्मिनल हो गया। ऑलराइट। तो जिसकी वजह से बहुत हाई अप्रिसिएशन के चांसेस हैं आपके द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी। ऑलराइट। और ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं आपके पोटेंशियल को, ग्रोथ को। और जो भी जिनको भी अप्रिसिएशन चाहिए, भले एंड यूजर हो या इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर को तो चाहिए अप्रिसिएशन, बट एंड यूजर भी चाहते ये है कि मैं बेटर फैसिलिटीज, बेटर एमिनिटीज के साथ ऐसे लोकेशंस पे रहूं जहां पे फ्यूचर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का होराइजन भी हो, प्रॉपर्टी बेटर अप्रिशिएट हो। ऑलराइट। तो ये अप्रिसिएशन का एंगल हो गया। थर्ड अगर मैं एंगल की बात करूं कनेक्टिविटी एंड एमिनिटीज की, तो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं यहाँ पे, जस्ट ए मोमेंट, तो मेट्रो की कनेक्टिविटी आज की डेट में बहुत अच्छी है। द्वारका की अगर बात करो तो आपका जो सेक्टर आपके 14 से लेके सेक्टर 13, 12, 11 पे मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 9 पे मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 8 पे, सेक्टर 21 पे मेट्रो स्टेशन है, आपका पालम के अंदर मेट्रो स्टेशन है। तो आज की डेट में बहुत अच्छी मेट्रो की कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट की काफी प्रॉक्सिमिटी है, वेल कनेक्टेड रोड्स बने हुए हैं, और काफी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ रोड्स। अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी की बात करूं तो आज की डेट में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का चैलेंज है, वहां पे लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, तो आपको अपने व्हीकल्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। वही भले वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, 4 व्हीलर मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। और जो मेट्रो कनेक्टिविटी वो अपकमिंग है, सेक्टर 111 के पास में से, पालम के पास में से मेट्रो जाना है, प्लान है। दूसरी मेट्रो भी आ रही है जो हुड्डा सिटी सेंटर को इफको चौक से जोड़ेगी, साइबर सिटी से जोड़ेगी। तो अपकमिंग मेट्रो कनेक्टिविटी है। आज की डेट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो लिमिटेड है, लोगों को अपने व्हीकल्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो हालांकि रोड्स अभी अच्छे बन रहे हैं, लाइक एक्सप्रेसवे बन रहा है, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है, और सेक्टर रोड्स का भी काफी फास्ट काम चल रहा है। और फ्यूचर में एंगल से अगर देखा जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी ये चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं, ये हो गई हमारी बात कनेक्टिविटी की। अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं आपसे, तो द्वारका की जो सीजीएचएस सोसाइटीज है वहां पे अगर आप देखोगे तो कोई किसी भी सोसाइटीज के अंदर सीजीएचएस में या डीडी में तो कोई क्लब नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, गोल्फ कोर्स नहीं है किसी भी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सेक्टर 11 के अंदर, तो और उसके अलावा और कुछ कॉम्प्लेक्स अभी बनाए जा रहे हैं, फ्यूचर में शायद बन जाए। ऑलराइट। जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसकी क्लब की मेंबरशिप मिलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेटिंग बहुत ज्यादा है। दूसरा, आने वाले जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पे भी लिमिटेड आपको मेंबरशिप मिलेगी, वो रोटेशन बेस पे रहेगी या पे पर यूज के ऊपर बेसिस पे रहेगी। और लिमिटेड एक्सेस है आपका अगर आपको फैसिलिटी यूज करनी है, लाइक स्विमिंग पूल हो गया, इंडोर या आउटडोर गेम्स हो गई। ये प्रॉब्लम है सीजीएचएस सोसाइटीज की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग द्वारका एक्सप्रेस और नई सोसाइटीज की तरफ जिनका झुकाव है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, लगभग हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्लब मिलता है। आप 30,000 स्क्वायर फीट से लेके 1.25 लाख स्क्वायर फीट तक के एमिनिटीज और फैसिलिटीज मिलती हैं। इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स मिलते हैं, भले वो आपका क्रिकेट पिच हो गई या क्रिकेट ग्राउंड हो गया, और इसके अलावा आपका बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, टेबल टेनिस हो गई, जिस भी टाइप की डेवलपमेंट की आपको जरूरत है वो मिल जाती है आपको यहाँ पे। और राइट, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे जिसके अंदर आपको अंदर ही क्रिकेट ग्राउंड भी मिल जाएगा, गोल्फ कोर्स मिल जाएगा, वाटर लगून्स मिल जाएंगे, लेक मिल जाएगी, काफी बड़े बड़े पार्क्स हैं, 5-5 5.5 एकड़ के इंटरनली, सो दैट आपको बाहर किसी डीडीए की पार्क के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। और राइट, इंटरनली आपको जिम्स मिल जाएंगे, तो वो सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज आपको यहाँ पे इंटरनली मिल जाती हैं जो नई सोसाइटीज डेवलप हो रही थी। ये हो गया कनेक्टिविटी एंड एमिनिटीज। इसके बाद अगर मैं बात करूं मास्टर प्लान ऑफ द्वारका एंड द्वारका एक्सप्रेसवे, तो कमर्शियल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं द्वारका के अंदर, तो यहाँ पे लिमिटेड कमर्शियल डेवलपमेंट है, जो भी सोसाइटीज उस टाइम पे पहले डेवलप हो चुकी थी। मार्केट लाइक आपकी 6-10 की मार्केट, 4-11 की मार्केट, या फिर सेक्टर 7 की मार्केट, ऑलराइट, और छोटी छोटी और माइक्रो मार्केट्स बनी हुई है, तो लिमिटेड कमर्शियल डेवलपमेंट है। जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो दो हुए हैं अभी मेजर, एक हुआ है वेगास मॉल का और दूसरा हुआ है सिटी सेंटर का। तो ये दो मेजर डेवलपमेंट हुए कमर्शियल। ऑलराइट, और वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो वो मेजर इमर्जिंग कमर्शियल हब बन रहा है। तो यहाँ पे लगभग 1-1 1.5 किलोमीटर के फ्रंट के आपके पास कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, लाइक कैपिटल वॉक हो गया। एक दूसरा प्रोजेक्ट है एलान का, जो 3 साइड ओपन प्लॉट है, 12-12 एकड़ के डेवलपमेंट आ रहे हैं। इसके अलावा आईटी कंपनीज भी आ रही हैं, पूरे डेडिकेटेड सेक्टर्स हैं जो कमर्शियल है, लाइक सेक्टर 114 हो गया, 115 आधा कमर्शियल है आधा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं, और बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस अभी आ रहे हैं वहां पे। तो थोड़ा सा बेटर प्लान है, हालांकि एग्जिस्टिंग स्टेज की बात करूं तो द्वारका का अपर हैंड है, बट फ्यूचर प्लानिंग की बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेस भी काफी अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं द्वारका के अंदर, तो काफी ओल्ड प्लानिंग है डीडीए की, लाइक उस, और आज की डेट में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज भी हैं, लाइक जब डीडीए अपने फ्लैट्स निकालता है तो वो बिकते नहीं है, ऐसा हमने प्रीवियस राउंड्स के अंदर देखा है। तो दैट इज द रीजन जो डीडीए फ्यूचर में लेके आएगा प्लान, बेटर एमिनिटीज और बेटर फैसिलिटीज के साथ थोड़ा सा प्लान कर रहा है अभी। ओल्ड टेक्नोलॉजी जो थी 1990s की, 95 की, उस टाइम के हिसाब से प्लान करी हुई हैं चीजें। उस टाइम पे माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं थी, डेवलपमेंट काफी स्लो था, और डीडीए की जो लैंड पुलिंग पॉलिसी थी वो पिछले 10-12 साल के अंदर भी वो ग्राउंड पे नहीं आ पाई है, लैंड पुल हो नहीं पाया है, जो नए सेक्टर्स भी डेवलप होने थे एल जोन के अंदर। और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि, और वो क्यों नहीं हो पा रहा है और क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंटर के अंदर चांसेस है बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी, और स्टेट के अंदर चांसेस है अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट रहेगी, आम आदमी की गवर्नमेंट रहेगी, और जिनका 36 का आंकड़ा है, जो हमने बहुत जगह देखा है जब अध्यादेश लाया गया अभी रिसेंटली। ऑलराइट, तो जिसकी वजह से लैंड पुलिंग पॉलिसी यहाँ पे आने के चांसेस में भी अगले 10 साल ना हो, जिसकी वजह से जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो है। वहीं अगर मैं बात करूं अगले 20 से 50 साल की, और नई पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, नई टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग काफी ह्यूज डिमांड है गुड़गांव के अंदर। क्योंकि एक मेजर रीजन क्या है कि जो गुड़गांव के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब है, और जो लोग आज की डेट में द्वारका में रहे हैं, ट्रेवल वहां कर रहे हैं, वो धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं गुड़गांव की तरफ। और नई कंस्ट्रक्शन है, नई टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारे लोग एक्वायर कर रहे हैं लैंड्स को भी प्लॉट्स की फॉर्म के अंदर, वहां पे अपने हिसाब से चीजें डेवलप करना जा रहे हैं। और रेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे रेट जो है बहुत ज्यादा हो चुका है द्वारका के अंदर एज कम्पेयर टू द्वारका एक्सप्रेसवे, इन टर्म्स ऑफ प्लॉट्स, इन टर्म्स ऑफ अपार्टमेंट्स। ऑलराइट, तो और जिसकी वजह से स्टेट की जो पॉलिसीज है, लेट्स कम बैक टू दैट पॉइंट, वो भी काफी यूजर फ्रेंडली हैं, बिल्डर फ्रेंडली हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली। सो बिकॉज ऑफ विच मास्टर प्लानिंग जो है वो गुड़गांव की बेटर है, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी दिखाया, जिसकी वजह से फ्यूचर में काफी अच्छा खासा पोटेंशियल है गुड़गांव मार्केट के अंदर, द्वारका एक्सप्रेस मार्केट के अंदर। और अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, जो प्रोजेक्ट की इंस्पिरेशन है जो द्वारका के अंदर थे और गुड़गांव के अंदर है, उसके अंदर क्या डेवलप डिफरेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो द्वारका की अगर मैं बात करूं, तो जो फैसिलिटीज एमिनिटीज जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज का, डीडीए का यहाँ पे वो माइंडसेट नहीं था जब उन्होंने वो चीज डेवलप करी। ऑलराइट, और इसके अलावा अब जो थोड़ी बहुत चीजें अपग्रेडेशन हो रही हैं, वो हो रही हैं, डेफिनेटली अच्छी चीज है, बट इनिशियल लेवल पे वो चीज नहीं थी। तो जिसकी वजह से जो आसपास की जो माइक्रो मार्केट्स थी, लाइक नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, तो वो माइक्रो मार्केट इमर्ज हुई हैं, और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आए हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, लाइक यूएचए लंदन,
आर्किटेक्ट कर रहा है एलिमेंट सिंगापुर, लैंडस्केपिंग कर रहा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की, हफीज कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन कर रहा है, और दुबई के, सिंगापुर के, मलेशिया के, यूरोप के, यूके के, यूएस के जो भी सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट हैं उनको रेप्लिकेट करा जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और उसको कंपीट करने के लिए द्वारका के अंदर बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लाइक आप उनको फिंगर पे एक हाथ के फिंगर पे ही गिन पाओगे, एक या दो ऑप्शंस ऐसे होंगे। तो अगर वो भी आप जानना चाहते हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे कि किस टाइप के ऑप्शंस अभी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनटू दिस सीरीज, दैट इज द टेक्नोलॉजी। तो देखिए जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी द्वारका की बिल्डिंग के अंदर आपको एक कॉमन इशू दिखेगा कि पपड़ी झड़ी हुई है, सीपेज का इशू है। ऑलराइट, और बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर आपको मिलेगा डीडीए की, और एलआईजी में तो हर एक में मिलेगा, एलआईजी में और एमआईजी में। और जो रेजिस्टेंस, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जो है वो हार्डली किसी बिल्डिंग में आपको मिलेगा। और अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट कर दिया जाए डीडीए की बिल्डिंग का द्वारका में, तो बहुत ही कम बिल्डिंग ऐसी होंगी जो सेफ होंगी। ऐसा नहीं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे सारी बिल्डिंग सेफ होंगी, मैं वो नहीं कह रहा, बट वहां पे अगर 10 में से 8 बिल्डिंग सेफ होंगी तो यहाँ पे 10 में से 8 बिल्डिंग अनसेफ होंगी, ट्रस्ट मी। तो अगर एक चीज कही जाती है कि जान है तो जहान है, तो जब आप रह रहे हो अपनी फैमिली के साथ तो ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ रहो जहां पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर हो, तो ही आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील कर पाओगे। और वो द्वारका के अंदर बहुत कम सोसाइटीज के अंदर आपको चीजें मिल पाएंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत ज्यादा चीजें आपको इस टाइप की मिलेंगी। अगर मैं ओल्ड ट्रेंड्स ऑफ एप्रिसिएशन देखूं या नए ट्रेंड्स ऑफ एप्रिसिएशन देखूं, तो 7th पॉइंट, तो द्वारका के अंदर जो है वो मिक्स्ड डेमोग्राफी है, वेल एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी है, हाई लिटरेसी रेट है। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो जो सोसाइटीज है वहां पे भी काफी डाइवर्स डेमोग्राफिक है, बहुत सारे इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग आके रह रहे हैं। और जो नई एज पॉपुलेशन है जेन एक्स, उस वो ड्राइव कर रही है इसको, जो नेसेंट कम्युनिटी है वो ड्राइव कर रही है आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे को। जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो पुरानी जनरेशन है वो भी नई जनरेशन के अकॉर्डिंग ही ढल रही है। और वो जहां रहना चाहते हैं जिन फैसिलिटीज, जिन एम्यूनिटीज के साथ, भले ही वो न्यूक्लियर फैमिली में रहे बट ज्वाइंट फैमिली का मजा लेना चाह रहे हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे शिफ्ट कर रहे हैं। कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट ऐसे भी हैं जो जिन्होंने एक ही सोसाइटी के अंदर ऊपर नीचे फ्लैट लिए हुए हैं, साथ साथ में फ्लैट लिए हुए हैं, एक में बच्चे रह रहे हैं और दूसरे में पेरेंट्स रह रहे हैं। तो एक तरीके से न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली का दोनों का मजा वो एक साथ ले पा रहे हैं। प्राइस ऑफ एप्रिसिएशन की बात करूं अगर यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें देखी गई हैं कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे या इवन नॉर्मल एक्सप्रेसवे के जो पास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा अप्रिशिएट होती हैं। और इसकी वजह से एक पॉलिसी भी लाई गई है टीओडी की। तो अगर आप देखोगे NH8 पे गुड़गांव के अंदर, तो जो NH8 वाला जो एक्सप्रेसवे है जो IGI को मानेसर से कनेक्ट करता है, NH8 जिसको आप NH48 बोलते हैं, वहां पे जो एक्सप्रेसवे के पास वाली प्रॉपर्टीज है लाइक लगून, कैट्रियन, एटलांटिस, वर्ल्ड स्पा, पाम गार्डन, वहां पे काफी अच्छा खासा अप्रिसिएशन आया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, और टीओडी की वजह से थोड़ी सी आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे काफी सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पे फ्लोर हाई बना सकते हैं, बट उसके बावजूद भी काफी अच्छा खासा अप्रिसिएशन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं लाइक कैमिलियस, मंगनोलियास, बेलेयर, जो गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल साथ में है कनेक्टिविटी, और जहां पे अच्छा खासा एप्रिसिएशन आपके पास आया है। ऑलराइट, तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप एप्रिसिएशन की बात करो तो ये एक नया ट्रेंड है, जो एक्सप्रेसवे के पास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी अच्छा खासा एप्रिसिएशन दे रही है। नेक्स्ट जो ड्राइव फैक्टर कर रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे को, वो ये है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज यहाँ पे हैं, और जिसने बहुत सारी जॉब्स की डिमांड मार्केट में इंक्रीज कर दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज की डेट में वेस्ट दिल्ली के अंदर स्पेशली द्वारका, जनकपुरी, आपका नांगलोई, पीरागढ़ी, पश्चिम विहार, रोहिणी, वहां पे जो लोग रह रहे हैं और जो ट्रैवल कर रहे हैं गुड़गांव में जॉब के लिए, तो वो बहुत सारे लोग यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो रोज फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 2 घंटे आने में और 2 घंटे जाने में। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया जिसकी वजह से लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, जो एक हेडेक है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग ये भी हैं कि द्वारका के अंदर फ्लोर्स के अंदर रह रहे हैं और वो कंफ्यूज हैं कि अभी मैं द्वारका में फ्लोर लूं या फिर गुड़गांव के अंदर अपार्टमेंट लूं। तो उनका डाउट भी क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि फ्लोर के अंदर क्या इश्यूज रहते हैं कि
एक मेजर इशू रहता है, कई बार प्रॉब्लम आती है कि टाइटल क्लियर है या नहीं है उस प्रॉपर्टी का। इसके अलावा इंटरनल कन्फ्लिक्ट होती है ऊपर नीचे वाले फ्लोर्स के अंदर। फोर्थ फ्लोर वाला कहता है कि मुझे लिफ्ट चाहिए, फर्स्ट फ्लोर वाला कहता है मैं तो लिफ्ट यूज नहीं कर रहा, मैं मेंटेनेंस के पैसे क्यों दूं। और राइट, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। और बहुत सारे टाइम पे बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज नहीं मिल पाती, लाइक किड्स प्ले एरिया हो गया, पार्क हो गया, तो वो चीजें आपको वहां पे मिल जाती हैं अपार्टमेंट्स के अंदर। और वहां पे मेंटेनेंस कंपलसरी है, तो वो बहुत सारी सिक्योरिटी हो गई, फैसिलिटीज हो गई, एमिनिटीज, वो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, सिक्योरिटी फील कर सकते हो, कम हेडेक के साथ रह सकते हो, बिना सिरदर्दी के, बिना लड़े पड़ोसियों से, बिना लड़े। पार्किंग का इशू हो जाता है बहुत सारी जगह, वहां पे भी लड़ाई होती है फ्लोर्स के अंदर, ऑलराइट, जहां पे पार्किंग का इशू है। लेट्स कम टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ओवरऑल आरओआई एंड लीज रेंटल। तो अगर ओवरऑल इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं तो द्वारका की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ है पिछले काफी टाइम के अंदर, और लिमिटेड स्कोप है अप्रिसिएशन का। बहुत ग्रोथ तो आपके पास बहुत कम आती है, 2-5% आ गई, ऑलराइट। तो जो लोग स्टैब्लिश्ड कम्युनिटी देख रहे हैं वो तो लोग द्वारका में शिफ्ट कर सकते हैं, बट अगर जो लोग फ्यूचर के एंगल से, फ्यूचरिस्टिक सोच से, फ्यूचरिस्टिक विजन से प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, जहां पे रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, एप्रिसिएशन का स्कोप है, और उन लोगों को, जिन लोगों को मॉडर्न फैसिलिटीज, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लग्जरी हाई एंड लिविंग चाहिए, तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे को कंसीडर करते हैं, ऑलराइट। और अगर मैं बात करूं रेंटल्स की ओवरऑल, तो आपको मच बेटर रेंटल रिटर्न्स और ओवरऑल आरओआई आएगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि यहाँ पे हाई डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, जिसकी वजह से पेइंग गेस्ट, पीजी की भी डिमांड काफी ज्यादा है आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे पे, ऑलराइट। सो आई होप ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे लास्ट 28-29 मिनट्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बता दिए हैं द्वारका वर्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिसको आप कंसीडर करके डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीदनी चाहिए, इन सारे एंगल्स को लेकर। और अगर आप हमारी प्रोफेशनली हेल्प लेना चाहते हैं कि आप किसी भी बजट में कहाँ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो डेफिनेटली आप इन दिए नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेंगे एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इनकेस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, और इनकेस अगर आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और जाते जाते दिखा देता हूं मैं आपको, बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे, उनको आप देख सकते हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, प्लस एक बेटर, एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी जरूरत है प्रोफेशनली, तो आप इंडिया नंबर पे कॉन्टैक्ट हमको कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो।